बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, सियासत नहीं आवाम के लिए राहत, सेहत के मंसूबे, निगरान हुकूमत की तरजीहात, लाहौर समेत पंजाब के 40 बड़े मंसूबों पर काम जारी। म्यू, पीआईसी, जेडन, लेडी वेलिंगटन, जनरल, जिना और कैंसर अस्पताल शामिल हैं। वजीर आला को पीएनडी बोर्ड में तमाम मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत पीएनडी बोर्ड में इजलास मुनक्किद हुआ। वजीर आला को तमाम मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि निगरान हुकूमत की हिदायत पर पंजाब में 40 मंसूबों पर काम जारी है। 40 मेगा मंसूबों में ज्यादातर अस्पतालों की हालत बेहतर करने के हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि म्यो हॉस्पिटल, पीआईसी, चिल्ड्रन, लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल का मंसूबा जारी है, जिसमें मुल्तान, फैसलाबाद, डीजी खान में अस्पतालों की बेहतरी के मंसूबे भी जारी हैं। लाहौर जनरल हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, जुबली टाउन और जिना हॉस्पिटल भी शामिल हैं। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि अस्पतालों की बेहतरी के मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए, ताकि शहरियों को सेहत आमा की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर हो सकें। नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 90 करोड़ जारी। टीएचक्यू और डीएचक्यू अस्पताल की रिवैम्पिंग के लिए 1 अरब मुंतकिल। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने भी महकमा खजाना से 3.5 अरब रुपए तलब कर लिए। महकमा खजाना ने समरी वजीर आला को भिजवा दी। खजाना पंजाब ने नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम के लिए महकमा सेहत को 90 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं, जबकि टीएचक्यू और डीएचक्यू अस्पतालों की रिवैम्पिंग के लिए भी 1 अरब रुपए की ग्रांट जारी की गई है। महकमा खजाना ने ये बजट महकमा सेहत के अकाउंट में ऑनलाइन कर दिया है। मिलने वाली ग्रांट नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम पर खर्च की जाएगी, जबकि अस्पतालों की रिवैम्पिंग भी की जाएगी। बरकत मार्केट वाई जंक्शन सिग्नल फ्री मंसूबे में तब्दीली। पंजाब हुकूमत ने सीबीडी को एक और टास्क सौंप दिया। ठोकर से आने वाली ट्रैफिक को सिग्नल फ्री करने के लिए सिंगल साइड फ्लाईओवर बनाने की हिदायत जारी की। ट्रैफिक को कैंट, गुलबर्ग, डिफेंस तक मूवमेंट देने का प्लान दिया गया। पंजाब हुकूमत ने सीबीडी को नहर पर सिग्नल फ्री ओवर डिजाइन और लागत का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी है। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने सीबीडी के मुजवजा प्लान से जुज़वी तौर पर इत्तफाक कर लिया है। सीबीडी को ठोकर से आने वाली ट्रैफिक को कैंट, गुलबर्ग, डिफेंस, जेल रोड पर काम करने की हिदायत कर दी गई है। ठोकर से शहर आने वाली ट्रैफिक का अंदाजा 5 लाख से जायद यौमिया है। ठोकर से कैंपस पुल तक सीधा जाने वाली ट्रैफिक कम, जबकि गुलबर्ग मुड़ने वाली ज्यादा है। सीबीडी ने इससे कबल ठोकर से आने वाली ट्रैफिक को पहले बेगेवाल की जानिब पंजाब यूनिवर्सिटी की गेट के सामने यू टर्न से मुड़ना तजवीज किया था। पंजाब हुकूमत ने ट्रैफिक वॉल्यूम ज्यादा होने से फ्लाईओवर सिग्नल साइड पर काम करने की हिदायत की। सीबीडी नए डिजाइन के साथ वजीर आला पंजाब को असर 9 मंसूबे पर ब्रीफिंग देगी। पंजाब हुकूमत वाई जंक्शन पर शबीर उस्मानी रोड से कलमा चौक की जानिब सिंगल साइड अंडरपास ऑप्शन पर गौर कर रही है। मंसूबे के डिजाइन और लागत पर हतमी मंजूरी वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी देंगे। निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर लाहौरियों के लिए सहूलियात। शहर में 4 नए टेस्टिंग ड्राइविंग सेंटर कायम। गजाफी, फोर्ट्रेस स्टेडियम, डिफेंस फेज 6 और जिलानी पार्क शामिल। सीटीओ हमारा अतहर का कहना है कि थानों में लर्नर लाइसेंस बनने का आगाज हो चुका है और एक रोज में हजारों लाइसेंस थानों से बनाए गए, जिसकी वजह से खिदमत मराकज पर रश में कमी आई। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लाहौर के तमाम थानों के फ्रंट डेस्क पर लर्नर लाइसेंस बनाने के लिए सहूलत फराहम कर दी गई। सीटीओ हमारा अथर का कहना है कि ऑनलाइन और थानों समेत खिदमत मराकज पर एक रोज में 1 लाख से ज्यादा लर्नर लाइसेंस बन चुके हैं और इन लर्नर लाइसेंस के बाद मुस्तकिल लाइसेंस के लिए सहूलियात को बढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए इब्तदाई तौर पर मुस्तकिल लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट की सहूलियात को बढ़ाते हुए नए सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, ताकि आइंदा आने वाले लोड को कंट्रोल किया जा सके। हमारा अथर का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आइंदा मजीद ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जाएंगे। टेस्टिंग सेंटर्स को बढ़ाने का मकसद है कि एग्जैक्टली जब 20-22 दिन बाद ये तमाम लोग जितने बल्क में हमारे पास लर्नर्स लेके गए हैं, इन सब ने टेस्टिंग के लिए आ जाना है, तो उस वक़्त हमें काफ़ी तंगी होगी। तो हमने उसको जहन में रखते हुए ये सोचा कि क्यों ना टेस्टिंग सेंटर्स को हम तादाद में बढ़ा दें, ज़्यादा जगहों पे टेस्ट्स ले लें, ताकि लोग जो है वो इजीली आएँ और कम वेटिंग टाइम उनका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शहर के बड़े अस्पतालों में 17 रोज से काम बंद है। इलाज मुआवजे के लिए आने वाले दरबदर। आउटडोर में कई रोज से ताले, ब्लड टेस्ट बंद, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा। डॉक्टर्स की हठधर्मी बरकरार है। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में आउटडोर में 17 रोज से हड़ताल जारी है। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस अस्पतालों के आउटडोर में ताले लगे हैं और सीनियर डॉक्टर्स, तिबी अमला भी अस्पतालों में ड्यूटी से गायब है। हड़ताल के बायस सरकारी अस्पतालों में आने वाले हजारों मरीज रोजाना इलाज से महरूम हो रहे हैं, जो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। हड़ताल के बायस मरीजों के ब्लड टेस्ट भी नहीं हो रहे।
लोगों की जिंदगी और मौत का मामला है, डॉक्टर कैसे हड़ताल कर सकते हैं? ऐसा कौन सा कानून है? लाहौर हाईकोर्ट के सख्त रिमार्क्स। जस्टिस अली बाकर नजफी ने डॉक्टर्स की हड़ताल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। पीएमडीसी को नोटिस जारी। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एमएस सर्विसेज गंगाराम और एमएस जनरल अस्पताल से रिपोर्ट तलब की गई। आइंदा समाअत 19 दिसंबर को होगी। जस्टिस अली बाकर नजफी ने शहरी मोहम्मद ज़ीशान की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार वकील के हमरा अदालत पेश हुआ। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए, अस्पतालों में जिंदगी और मौत का मामला होता है, डॉक्टर्स कैसे हड़ताल कर सकते हैं? कौन सा कानून या रूल्स है जिसके तहत डॉक्टर हड़ताल पर जा सकते हैं? एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब मलिक सरवर ने अदालत को बताया कि किसी कानून और रूल्स के तहत डॉक्टर ड्यूटी के दौरान हड़ताल पर नहीं जा सकते। लाहौर हाईकोर्ट ने पीएमडीसी को नोटिस जारी करते हुए 19 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। अदालत ने सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एमएस सर्विसेज अस्पताल, एमएस गंगाराम और जनरल अस्पताल से भी आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। मजदूरों को काम की मुकम्मल उजरत न मिलने की शिकायत। वज़ीर आला पंजाब ने मजदूरों को मुकम्मल उजरत दिलाने के लिए कमर कस ली। मजदूरों को मुकम्मल उजरत दिलाने के लिए प्लान तलब कर लिया। काबीना ने मजदूरों के लिए अहम फैसले करते हुए उनकी उजरत कम अज कम 32,000 मुकर्रर की थी, लेकिन बेशतर सेक्टर और इलाकों में मजदूरों को मुकम्मल उजरत न मिलने की शिकायत थी, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने महकमा लेबर और इंसानी हकूक से बाकायदा प्लान तलब कर लिया है, जिसमें महकमा इस फैसले पर अमल दरामद के लिए वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग देगा। हुकाम के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मजदूरों को मुकम्मल उजरत की फराहमी पर अहम फैसले करेंगे। निगरान हुकूमत ने पंजाब में मजदूर की कम अज कम उजरत 32,000 मुकर्रर कर रखी है। सरकारी सतह पर किए गए फैसले पर अमल दरामद के लिए भी अब हिकमत अमली तय की जाएगी। सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिलों के अहदाफ में लाहौर का आखिरी नंबर। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने दाखिलों का हदफ पूरा करने के लिए स्कूल सरबराहान को नया हदफ दे दिया। स्कूल हर सूरत 20-20 बच्चे लाजमी दाखिल करेंगे। स्कूल सरबराहान को ऑनलाइन ऐप खराबी के बाइस बच्चों के दाखिलों में परेशानी का सामना है। स्कूल सरबराहान ने PITB से ऑनलाइन स्कूल ऐप फौरी ठीक करने की दरख्वास्त कर दी है। लाहौर में अभी भी 24,000 बच्चों के दाखिलों का हदफ बाकी है। यह हदफ 31 अक्टूबर तक पूरा किया जाना था। डेडलाइन गुजरने के बावजूद अभी तक लाहौर के दाखिलों का हदफ पूरा नहीं किया जा सका। दाखिलों के हवाले से रिकॉर्ड 14 दिसंबर को होने वाली CEO कॉन्फ्रेंस में पेश किया जाना है। दाखिलों का हदफ पूरा न करने वाले CEOs के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। असातिज़ा का अलाउंसेस की मद में इजाफी तौर पर करोड़ों रुपए वसूल किए जाने का इंकशाफ हुआ। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी नोटिस लेते हुए हजारों असातिज़ा को रिकवरी डाल दी। पंजाब टीचर्स यूनियन ने रिकवरी की रकम यकमुश्त जमा करवाने के मामले पर एतराज उठा दिया। की जानिब से अलाउंसेस की मद में तनख्वाह के साथ इजाफी तौर पर करोड़ों रुपए वसूल किए जाने का इंकशाफ हुआ। मज़कूरा अलाउंसेस असातिज़ा की जानिब से कन्वेंस और क्वालिफिकेशन की मद में साल 2018 ता 2022 वसूल किए गए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने मुतलका असातिज़ा की निशानदही करके उन्हें रिकवरियाँ डाल दी हैं। लाहौर की 5 तहसीलों के डेप्यूटी DEOs ने असातिज़ा को लाखों रुपए वापस जमा करवाने के लिए अहकामात जारी किए हैं। तमाम असातिज़ा रिकवरी की तमाम रकम यकमुश्त वापस जमा करवाएंगे। पंजाब टीचर्स यूनियन ने असातिज़ा से यकमुश्त रिकवरियां करने के मामले पर एतराज उठा दिया। जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत अली का कहना था, जिन असातिज़ा के जुमा रिकवरी डाली गई हैं उन्हें लेटर दिया जाए। रिकवरी की रकम माहाना इकसात की सूरत में जमा करवाने का तरीकाकार तय किया जाए। लेस्को का घरेलू छोटे कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए बड़ा फैसला सामने आ गया। कंपनी ने 1 साल से ज़ेर इल्तवा नए कनेक्शंस के लिए मीटर्स का अजरा करके फौरी बिलिंग करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। मुताबिक 30 नवंबर तक जमा होने वाले डिमांड नोटिस के लिए सिंगल और 3 फेज मीटर्स जारी किए गए हैं। सार्फिन मुतलका सब डिवीजन में जमा डिमांड नोटिस की कॉपी देकर मीटर हासिल कर सकते हैं। लेस्को के तमाम फील्ड स्टोर्स ने मुतलका सब डिवीजन को सिंगल और 3 फेज मीटर्स जारी किए हैं और तमाम सब डिवीजन को मीटर्स नस्ब करके फौरी बिलिंग करने के अहकाम जारी कर दिए। लेस्को ने ऑनलाइन सिस्टम के जरिए तमाम डिमांड नोटिस की बुनियाद पर मीटर्स का अजरा किया है। ऑनलाइन रिकॉर्ड के मुताबिक सार्फिन को कनेक्शन देने और बिलिंग करने का रिकॉर्ड भी मुरतब होगा। लेस्को में गुज़श्ता 1 साल से मीटर्स की शदीद किल्लत थी, ताहम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी से 4.5 अरब के मीटर्स की खरीदारी की गई। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब अस्पतालों को अद्वियात की बरवक्त फ्राहमी में नाकाम। सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को अद्वियात फ्राहम करने वाली फार्मास्यूटिकल फर्मों का अदम एतमाद। 866 अद्वियात की डिमांड पर सिर्फ 231 के परचेज ऑर्डर जारी किए गए।
सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों के लिए 6 माह गुजरने के बावजूद अद्वियात न खरीदी जा सकी। महकमे सोशल सिक्योरिटी ने 49 फर्मों को परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करवाने के लिए 7 दिसंबर की डेडलाइन के अवार्ड लेटर जारी कर दिए। जराये के मुताबिक अवार्ड लेटर जारी होने के बावजूद 10 फर्मों ने अदम एतमाद का इजहार करते हुए सिक्योरिटी जमा नहीं करवाई। 866 अद्वियात की डिमांड पर सिर्फ 231 के परचेज ऑर्डर जारी किए गए। 231 अद्वियात फरवरी के इख्तिताम या मार्च तक अस्पतालों में फराहम की जाएंगी। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब अस्पतालों को अद्वियात की बर वक्त फराहमी में नाकाम है। अद्वियात की खरीदारी की ताखीर में डायरेक्टर परचेज का तबादला तो कर दिया गया, ताहम ताखीर पर कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। फर्मों के अदम एतमाद की वजह से महकमा सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों को अद्वियात की बर वक्त फराहमी में नाकाम हो गया है। नॉन फाइलर्स और गोशवारे जमा न करवाने वालों के गिर्द घेरा तंग। नॉन फाइलर्स के नाम मोबाइल सिम्स, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ते कर दिए जाएंगे। गोशवारे जमा न करवाने वाले टैक्स दहिंदगान को नोटिस जारी करते हुए 22 दिसंबर की डेडलाइन दे दी गई। ने टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों का डाटा मुरतब करना शुरू कर दिया है। मुकर्ररा वक्त के बाद नॉन फाइलर्स के मोबाइल सिम्स, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। गोशवारे जमा न कराने वाले टैक्स दहिंदगान को नोटिस जारी करते हुए 12 दिसंबर की डेडलाइन दे दी गई है। FBR ने इनलैंड रेवेन्यू अफसरान को नए टैक्स दहिंदगान को टैक्स नेट में लाने की जिम्मेदारी सौंप दी है। मुकर्ररा वक्त के बाद नॉन फाइलर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इम्तियाज रोड गुजरपुरा की सीवरेज लाइन अचानक धमाके से फट गई। खातून समेत 4 अफराद जख्मी। मकीनों के मुताबिक 15 रोज में ये दूसरा धमाका है। SDO वासा मुगलपुरा सुल्तान अहमद का कहना है मसले की जड़ तक पहुंचकर 2 दिन में इशू हल करेंगे। की इम्तियाज रोड पर गटर में अचानक धमाका हुआ। रोड की सीवरेज लाइन फटकर तबाह हो गई। एक खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। DSP मुगलपुरा सुहेल जाकिर और SDO वासा मुगलपुरा सुल्तान अहमद ने जाए वक़ुआ का दौरा किया। मकीनों को मसले के जल्द हल की यकीन दहानी कराई। सुल्तान अहमद ने कहा 2 दिन में गटर लाइन के फॉल्ट को ढूंढ कर मसला हल कर लेंगे। गैस वालों के ऊपर हम किसी किस्म की कोई सुपुर्दी नहीं कर रहे। अभी सिर्फ इस चीज़ को देख रहे हैं कि हम अपना सीवर मैन बीच में उतारेंगे, मशीनरी यहाँ पे इंगेज करेंगे, इसको मसले की जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे कि असल में इशू है क्या। ज़ाहिर बात है 1 महीने के अंदर दूसरी बार हो गया। DSP मुगलपुरा सुहेल जाकिर का कहना था कि कोशिश है कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। ये जो हादसा हुआ है इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट गैस का आया है और उसमें हमारे जो मुतलका महकमे हैं इनके वो फौरी आ चुके हैं और इसके हल के लिए उन्होंने जो कोशिशें करनी हैं, अभी मेरी एक्सचेंज साहब से भी बात हुई है, वो उन्होंने कहा कि आज ही ये काम हम शुरू कर देंगे। अहले इलाका का कहना है कि गुज़िश्ता 15 रोज में ये दूसरा धमाका है। वासा और सुई गैस के हुकाम एक दूसरे का मसला कहकर टाल मटोल से काम ले रहे थे। जरा रोज काम होता है धमाका, कुछ न कुछ का हल होना चाहिए साडा। दूसरी तीसरी दफा है ते नाल ही स्कूल है, बच्चे की छुट्टी होती है 2 बजे 1 बजे। शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसले नहीं होया। हम यहाँ पे खड़े थे तो अचानक से आवाज़ आई है, तो पहले वहाँ लास्ट में ब्लास्ट हुआ है, फिर आगे यहाँ जिसकी वजह इंट आई है ऊपर मेरे सिर में लगी, ये मैंने हाथ रख लिया, जहाँ पे मुझे चोट लगी है। लोग कंप्लेनें करते हैं मगर ये कुछ भी नहीं करते। ये तकरीबन लगातार गैस लीक हो रही है इधर से, ये कुछ भी नहीं करते। इनको कहा फ़ोन किए आते हैं, बस फोटो सेल बना के चले जाते हैं और कुछ नहीं करते। मकीन कहते हैं पहली बार धमाके के बाद भी इदारों ने कोई खातिर खा इक़दामात नहीं उठाए। इदारे जिम्मेदारी से अपने फराज निभाएं। कैमरामैन राना अजहर के हमरा आदिया नाज, सिटी 42। पंजाब पुलिस ने इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया है। सूबे भर में 2,65,000 नफरी दरकार होगी। सिक्योरिटी प्लान महकमा दाखिला को इरसाल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने DRO, RO और ARO के तबादले पर पाबंदी लगा दी। पुलिस ने आम इंतखाबात का सिक्योरिटी प्लान असर नौ तरतीब देकर महकमा दाखिला को भिजवा दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में 50,462 पोलिंग स्टेशन के लिए 2,65,000 की फोर्स दरकार होगी। हुकाम के मुताबिक पुलिस 1,25,000 नफरी फराहम करेगी। बकिया 1,40,000 में रेंजर्स, पाक फौज के जवान और रजाकार शामिल होंगे। IG ऑफिस में सिक्योरिटी के लिए मरकजी मॉनिटरिंग और कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने DRO, ROs और AROs के तबादलों पर पाबंदी लगा दी। इलेक्शन कमीशन ने डाटा एंट्री मुलाजमीन के तबादलों पर भी पाबंदी आयद कर दी है। ECP ने DRO, RO और ARO की आम इंतखाबात तक छुट्टी पर भी पाबंदी लगा दी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर्स का अजला में दफा 144 लगाने का अख्तियार खत्म हो गया। अख्तियारात में तोसी का नया ऑर्डिनेंस जारी न हो सका। सूबाई महकमा दाखिला ने गवर्नर पंजाब को DCs को मजीद 3 माह के लिए दफा 144 लगाने का अख्तियार देने का ऑर्डिनेंस अरसाल कर रखा है। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस जारी होगा।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का 8वां इजलास साहिवाल डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए गए। इजलास में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल, सरदार अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह ने शिरकत की। सैफ अल मलूक होकर मियां जावेद लतीफ़, मलिक अहमद खान, परवेज़ रशीद, मरियम औरंगजेब, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर, उस्मा बुखारी, राना तनवीर, चौधरी शेर अली, आबिद शेर अली समेत दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। इजलास से खिताब करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि जाली मुकदमात नून लीग की हुकूमत गिराने के लिए बनाए गए। वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये काम किया, आवाम को पता चलना चाहिए। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अरशाद अहमद रिटायर्ड हो गए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अरशाद अहमद की मुलाकात हुई। सरकारी फ़राइज़ की अदायगी के हवाले से अरशाद अहमद की खिदमात को सराहा। ऐवान वज़ीर आला में होने वाली मुलाकात के दौरान सूबाई वज़ीर लोकल गवर्नमेंट आमिर मीर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी वज़ीर आला भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब का कहना था अरशाद अहमद ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की हैसियत से मेहनत, दयानतदारी और प्रोफेशनल अंदाज में फ़ायसर अंजाम दिए और सरकारी ज़िम्मेदारियाँ फ़र्ज समझ कर अदा की। वज़ीर आला पंजाब ने अरशाद अहमद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। नेमत ट्रस्ट की जानिब से कर्जे हुस्ना प्रोग्राम के तहत कम आमदन वाले घरानों को बिला सूद कर्जे दिए गए। छोटे पैमाने पर कारोबार करने वाले 200 मर्दों खवातीन ने कर्जे के चेक वसूल किए। नेमत ट्रस्ट की जानिब से कर्जे हसना प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब का इनकाद किया गया। सदर नेमत ट्रस्ट शाहिद इकबाल, नायब सदर उसामा शाहिद, मलक सफदर गुज्जर, आमिर भट्टी, जावेद चद्दड़, मलक अताउल रहमान और कर्नल रिटायर्ड मजर बुखारी समेत समाजी व कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में नेमत ट्रस्ट कर्जे हसना प्रोग्राम के तहत 200 से जायद कम आमदन वाले घरानों को छोटे पैमाने पर कारोबार करने के लिए बिला सूद कर्जे दिए गए। नायब सदर नेमत ट्रस्ट उसामा शाहिद का कहना था कि मतवसत और गरीब तबके को बाइख्तियार बनाने के लिए कर्जे हसना दिया जाता है। इस वक्त कोई 30,000 से 35,000 से फिगर क्रॉस कर चुकी हुई है, तो इनको देते हुए यही बताया जाता है कि आपने सिर्फ अपने हिस्से की शमा जलानी है, क्योंकि हमें ज़्यादा होता है कि हम इधर उधर जो चल रहा होता है ना उसका शिकवा करते हैं। तो इन्हें यही बताया जाता है कि शिकवा जुल्मत शब से कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शमा जलाए जाते। अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं उस नेमतों में हमें तकसीम भी करना चाहिए। तो नेमत ट्रस्ट जो कि 2002 से काम कर रहा है, आज अल्हम्दुलिल्लाह 32,000 लोगों को ये खिदमत मुहैया कर चुका है। कर्ज़ हसना बिला सूद, किसी किस्म का उसके ऊपर कोई सूद नहीं है, कर्ज़ हसना की शक्ल में उनको दिया जाता है कारोबार करने के लिए, उनके घरों में खुशहाली लाने के लिए। कर्ज़ हसना लेने वाले मर्दों खातीन का कहना था कि आमदन बढ़ाने के लिए ताउन पर नेमत ट्रस्ट के शुक्रगुजार हैं। नेमत ट्रस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये बिला सूद लोन दिया। इन्होंने ये एक मौका दिया है कि मैं अपने आप को आगे ला सकूं। बहुत से लोग हैं कि इन्होंने लोन लिया है, वो इसी काम के लिए लिया है ताकि हम अपने कर्जे को बढ़ा सकें, ताकि हमारे आने वाला फ्यूचर कुछ अच्छा सा हो जाए। कम आमदन वाले तबके को कर्जे हसना देकर बाइख्तियार बनाना नेमत ट्रस्ट का काबिल तहसीन अमल है। कैमरामैन अली अदनान के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। कौमी टेबल टेनिस चैंपियनशिप के मेंस डबल्स में शाह खान और फैजान ने कामयाबी हासिल कर ली। विमेन डबल्स में हाइका हसन और हूर फवाद ने मैदान मार लिया। उत्तर पाक जिम्नेजियम में जारी टेबल टेनिस चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई। टीम इवेंट के बाद इनफरादी मुकाबलों का आगाज हुआ। इनफरादी मुकाबलों में भी वापडा, आर्मी और पंजाब के खिलाड़ियों ने वाज़ेह बर्तरी हासिल की। मेंस डबल में शाह खान और फैजान, वुमेन्स डबल में हाइका हसन और हूर फवाद, जबकि मिक्स डबल में अवैस और कुलसूम ने कामयाबी समेटी। खवातीन खिलाड़ियों का कहना था कि ऐसे इवेंट तसलसल से होने से ही नया टैलेंट सामने आएगा। काफ़ी अच्छा इवेंट है ये, इस तरह के इवेंट्स और भी होने चाहिए। इसमें हमें अच्छे प्लेयर्स के साथ मैचेस खेलने को मिलते हैं, हमारा मैच एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, गेम अच्छी होती है। हर रीजन में जो है ना, सिंध हुआ, पंजाब हुआ, एंड एवरीवेयर आपके कॉम्पिटिशन्स और बहुत नेक्स्ट लेवल के होने चाहिए। कॉम्पिटिशन में एक्सपेक्ट करी थी, मैंने रियलाइज़ करा यहाँ पर बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन ऑलरेडी है, तो यहीं से नेशनल्स खेल कर ही इंटरनेशनल लेवल पर भी हम लोग जाएंगे। कौमी टेबल टेनिस चैंपियनशिप में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को मुस्तकबिल के इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए पाकिस्तानी टीम में शामिल किया जाएगा। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।